आपका पहला सवाल है, रमजान का महीना किस लिए मशहूर है? आपका ऑप्शन है ए पैगंबर का जन्म, बी हज का महीना, सी कुरान का नाजिल होने का महीना, डी ईद उल फित्र का महीना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुरान का नाजिल होने का महीना। आपका दूसरा सवाल है, रमजान महीने में रोजादारों को इफ्तार का वक्त कब होता है? आपका ऑप्शन है ए सूर्यास्त के बाद, बी सूर्यास्त से पहले, सी रात के आधे में, डी सुबह के आधे में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सूर्यास्त के बाद। आपका तीसरा सवाल है, रमजान के दौरान कौन कौन सी इबादतें ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? आपका ऑप्शन है ए नमाज, बी रोजा, सी ज़कात, डी सभी महत्वपूर्ण है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी महत्वपूर्ण है। आपका चौथा सवाल है, रमजान का आखिरी जुम्मा क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए जुम्मातुल विदा, बी ईद उल फित्र, सी ईद उल अज़हा, डी जुम्मातुल मुबारक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जुम्मातुल विदा। आपका पांचवा सवाल है, रमजान में कितने रकात की तहज्जुद नमाज पढ़ी जाती है? आपका ऑप्शन है ए 4 रकात, बी 6 रकात, सी 8 रकात, डी 10 रकात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8 रकात। आपका छठा सवाल है, रमजान का महीना कितने दिनों का होता है? आपका ऑप्शन है ए 25 दिनों का, बी 28 दिनों का, सी 29 या 30 दिनों का, डी 31 दिनों का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 29 या 30 दिनों का। आपका सातवां सवाल है, रमजान का आगाज किस तारीख से होता है? आपका ऑप्शन है ए 1 शव्वाल, बी 1 रजब, सी 1 मुहर्रम, डी 1 रमजान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1 रमजान। आपका आठवां सवाल है, इस्लामी कैलेंडर में रमजान कौन से महीने का हिस्सा है? आपका ऑप्शन है ए 9वां, बी 10वां, सी 11वां, डी 12वां। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे। है ना, अल्लाह ने आपको मौका दिया है रूहानी ताकत के लिए भी और जिस्मानी ताकत के लिए भी। इस रमजान में रूहानी काम भी करो, गुनाह छोड़ो। क्या करना है? तमाम कबीरा गुनाहों की लिस्ट बना लो। ये करता हूं, फुहुश फिल्में आजकल बहुत नौजवानों में राइज हो गई हैं, इसको गुनाह समझना छोड़ दिया है। ये गुनाह, माँ बाप के साथ बदकलामी, बहनों की विरासत नहीं दे रहा, झूठ बोलना, सारे गुनाहों की। हमारे उस्ताद कहा करते थे, गुनाहों को ना डायरी में लिखो, लिस्ट बनाओ कि मेरी जिंदगी का अज़म है कि इन गुनाहों को मैंने अपनी जिंदगी से निकालना, उसके लिए प्लानिंग करो। तो रमजान से बेहतरीन प्लानिंग का टाइम आपके पास कोई भी नहीं है। समझते हो? तमाम गुनाहों को अपनी जिंदगी से निकालना है। अज़म करो इस रमजान में 5 टाइम तकबीर उला के साथ हमने नमाज पढ़नी है, ये अज़म करो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इस रमजान की बरकतें हमें दे, अकीदा तौहीद पर अल्लाह हमें मजबूती से कायम रखे और अल्लाह हमसे वो तमाम बुराइयां छुड़वा दे जिन बुराइयों का अल्लाह ने अपनी इस किताब में तज़किरा किया है। आपका 9वां सवाल है, सुहूर क्या है? आपका ऑप्शन है ए रमजान की तिजोरी, बी अफ्तार का समय, सी नमाज का वक्त, डी सहरी का खाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सहरी का खाना। आपका 10वां सवाल है, रमजान की तरावीह नमाज कितने रकात होती है? आपका ऑप्शन है ए 8 रकात, बी 10 रकात,
सी 12 रकात, डी 20 रकात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 20 रकात। आपका 11वां सवाल है, रमजान में इफ्तार के समय क्या खाना सुन्नत है? आपका ऑप्शन है ए दाल, बी दही बड़ा, सी खजूर, डी चाय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी खजूर। आपका 12वां सवाल है, रमजान के महीने में सबसे पहला आयत किस सूरा में नाजिल हुआ था? आपका ऑप्शन है ए सूरा अल फातिहा, बी सूरा अल अकरा, सी सूरा अल इनफाल, डी सूरा अल कहफ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सूरा अल अकरा। आपका 13वां सवाल है, रमजान के महीने में किस रात को कुरान का पहला वही नाजिल हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 21 की रात, बी 23 की रात, सी 27 की रात, डी 29 की रात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 27 की रात। आपका 14वां सवाल है, रमजान के आखिरी 10 दिनों को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए आशूरा, बी लैलतुल कद्र, सी ईद उल फित्र, डी तहज्जुद रातें। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लैलतुल कद्र। आपका 15वां सवाल है, रमजान के महीने के बाद आने वाली ईद का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए ईद उल अजहा, बी ईद उल फित्र, सी ईद उल मिलाद, डी ईद उल इस्तिस्का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ईद उल फित्र। आपका 16वां सवाल है, रमजान का पहला रोजा किस साल में रखा गया था? आपका ऑप्शन है ए 610 ईस्वी, बी 622 ईस्वी, सी 632 ईस्वी, डी 650 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 622 ईस्वी। आपका 17वां सवाल है, रमजान का चांद देखकर कौन सी सूरत पढ़ने से 100 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए सूरा फातिहा, बी सूरा नास, सी सूरा रहमान, डी सूरा यासीन। रमजान का चांद देखकर कौन सी सूरा पढ़ने से 100 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं? जवाब, रमजान के करीब अक्सर सुनने को मिलता है कि माह रमजान का चांद देखकर कुरान पाक की सूरा पढ़ने से इंसान के 100 साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, या ऐसा ही कोई वजीफा पढ़ने से इंसान के सबका खताओं को माफ कर दिया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी किसी सही हदीस से साबित नहीं। अलबत्ता हमें माह रमजान की खूब तैयारी करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला की ज्यादा से ज्यादा नेमतें समेट सके। रमजान का पहला दिन कितना मुबारक होता है, चलिए जानते हैं। हर मुसलमान के लिए रमजान का पहला दिन बहुत मुबारक होता है। तो रमजान की पहले दिन को खास दिन के तौर पर इसी के ऊपर मैं आपको एक हदीस बताता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के पहले दिन जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सारे शैतानों को चैन से बांध दिया जाता है और रमजान का हर दिन बाबरकत और मुबारक होता है। रमजान में हर नेकी का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर देगा और जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल कर देगा। फिर उनके दरमियान एक ऐलान करने वाला कहेगा कि ऐ जन्नतियों, अब मौत नहीं आएगी, ऐ जहन्नमियों, अब मौत नहीं आएगी, तुम में का जो जहां है हमेशा उसमें रहेगा। अल्लाहु अकबर। खुदा हमें मौत से पहले आखिरत की तैयारी करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें 30 रोजे रखने की तौफीक अता करे। कमेंट में आमीन लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।